Hello friends, my name is Vaishnavi Vitthal Menge from D.Pharm second year. I am studying in Dr. Rajendra Gode College of Pharmacy, Malkapur. So today's my seminar topic is proton pump inhibitor. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हमारे स्टमक में कैसे वर्क करता है और एसिड का सिक्रेशन कैसे होता है। तो ये हमारी ब्लड स्ट्रीम, इसमें कहते हैं पैराइटल सेल, और ये स्टमक लुमेन। स्टमक लुमेन मीन्स हमारे जो स्टमक की इंटरनल कैविटी होती है उसे हम स्टमक लुमेन कहते हैं। तो हमारे पैराइटल सेल में H2O मीन्स वाटर, और जो प्रोड्यूस होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2, इनको मिलके H2CO3 बन जाते हैं और एक फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट हाइड्रोजन एंड सेकंड इज CO3, और पैराइटल सेल के ऊपर क्लोराइड आयन प्रेजेंट होते हैं। और नीचे पोटेशियम आयन चाहिए। तो ये पोटेशियम आयन चैनल क्या करते हैं, जो हमारा प्रोटॉन पंप है उसको एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने के बाद क्या होता है, जो हमारा हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन पैराइटल सेल में से स्टमक लुमेन में आ जाता है, और एक पोटेशियम आयन एक साइकिल की तरह वर्क करता है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। पोटेशियम आयन अपना एक्टिवेट करने का काम चालू कर देता है, तभी यहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज होने लगता है, और जो हमारे CO3 है वो एक चैनल प्रोड्यूस करती है, तभी वो पैराइटल सेल में से बाहर आ जाते हैं और क्लोराइड के फॉर्म में अंदर आ जाते हैं। तो क्लोराइड क्या करता है, क्लोराइड पैराइटल सेल में से स्टमक लुमेन में आ जाता है। हाइड्रोजन और क्लोराइड का मिलकर HCl बनता है, और इसी प्रकार HCl का सिक्रेशन होने लगता है। इसी की वजह से स्टमक रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो बेसिकली ये सारा फंक्शन हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसकी वजह से चलता है। फर्स्ट गैस्ट्रिन, सेकंड हिस्टामाइन, हिस्टामाइन 2 इसको H2 भी कहते हैं, और थर्ड इज एसिटिलकोलिन। तो एक फ्री ट्रांसमीटर की वजह से ये क्या करते हैं, जो हमारे पैराइटल सेल है उसके फंक्शन को एक्टिवेट करते हैं। तो ये फंक्शन हमारे पैराइटल सेल का फंक्शन और स्ट्रक्चर। अभी देखते हैं हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कैसे वर्क करता है। तो PPI मीन्स प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या करते हैं, जो पैराइटल सेल है पैराइटल सेल की लास्ट स्टेज को ब्लॉक कर देते हैं, मीन्स उसका एक्टिवेशन स्टॉप कर देते हैं। उस एक्टिवेशन स्टॉप होने की वजह से जो हाइड्रोजन है वो पैराइटल सेल के अंदर आ जाता है, और यहाँ पर HCl का प्रोडक्शन नहीं होता। तो इसी की वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होता, और हम जैसे मतलब स्टमक रिलेटेड जो भी डिसीज है उससे सफर नहीं होते। तो ये था हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की फार्माकोलॉजी। अब हम देखेंगे उसके इंडिकेशन, मतलब उसके यूजेस। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हम जैसे स्टमक रिलेटेड जो डिसऑर्डर है, जैसे कि पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक डिओडिनल अल्सर, और GERD मीन्स गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लेक्सेस डिसीज, इसमें यूज करते हैं। और जो डोसेज है फॉर गैस्ट्रोडिओडिनल डिसीज में फॉर ओमेप्राजोल का 20 mg डेली होता है, और पेंटाप्राजोल का 40 mg, और इसेमेप्राजोल का 40 mg, और रेबिप्रामाजोल का 20 mg। सो थैंक यू।